बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के लिए टॉपिक शामिल किया गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये दो टॉपिक्स हैं जो इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम डिफाइन करेंगे बाय डेफिनेशन। Specific heat capacity of a substance is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram mass of that substance through 1 Kelvin। मतलब कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम मैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, तो दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम मैस ऑफ सब्सटेंस टू 1 केल्विन। और इसको अगर एक्सप्लेन करें मैथमेटिकल फॉर्म में, तो व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो डेफिनेटली जब किसी बॉडी को हीटअप किया जाए तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जो इस बॉडी के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, एक बॉडी को आपने हीट सप्लाई की है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, फिर उस बॉडी के लिए अमाउंट ऑफ हीट की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करेगी? तो अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी ऑफ मास m to raise this temperature through delta T depends upon two factors। ये दो फैक्टर हैं जिस पर अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू दिस सब्सटेंस जो है वो डिपेंड करेगी। एक फैक्टर है मैस ऑफ द सब्सटेंस। तो जितना बॉडी का मैस इंक्रीज किया जाएगा उसके लिए रिक्वायर्ड हीट की वैल्यू भी उसी रेशियो से इंक्रीज होती जाएगी, और अगर मैस लार्ज तो हीट रिक्वायर्ड की वैल्यू भी लार्ज हो जाएगी, और मैस अगर लेस है तो हीट रिक्वायर्ड की वैल्यू भी लेस हो जाएगी। तो फिर अमाउंट ऑफ हीट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस ऑफ द सब्सटेंस, एक फैक्टर हो गया। और सेकंड फैक्टर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड के लिए, सेकंड फैक्टर इस चीज पर डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना ज्यादा इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर के जो अमाउंट ऑफ हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड फैक्टर अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये दो फैक्टर्स हैं जिस पर अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड करती है। अगर मैथमेटिकली लिखें तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा मैस m, एंड डेल्टा टी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर। इन दो फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन कर लें तो देन आ जाएगा डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा टी। और अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक रिक्वायर्ड होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दें तो फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी कन्वर्ट हो जाएगी इक्वालिटी में। फिर डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। ये जो अब हमने इक्वेशन लिखी है डेल्टा क्यू को सी एम डेल्टा टी, ये है अमाउंट ऑफ हीट के लिए मैथमेटिकल फॉर्म, और इसमें सी हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। वेयर सी इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। और अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म फाइंड करनी है तो अगेन फ्रॉम क्वेश्चन 1 डेल्टा क्यू इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी, या हम लिख लेते हैं सी एम डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। तो यहां से फिर c की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा t। तो ये है मैथमेटिकल रिलेशन फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
यानी C इक्वल्स टू डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T। अब हम मालूम करेंगे कि इसका यूनिट क्या हो सकता है। देखिए इस C के फार्मूले में जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं वो हैं डेल्टा Q, M और डेल्टा T। डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट है और इसकी वैल्यू, इसका यूनिट होता है जॉल। M है ओवर में, M का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होगा केल्विन। इन्हीं से फिर हम ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करेंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ इन एसआई यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ mass is measured in kilogram, heat in joules and temperature in Kelvin. Hence SI unit of specific heat capacity is joule per kilogram per Kelvin। ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए भी। एक बार जस्ट इसको रिवाइज करेंगे हम। इस टॉपिक को हमने डिफाइन किया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मास ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। और फिर हमने डिस्कस किया था कि किसी बॉडी को हीट डेल्टा क्यू सप्लाई की गई है टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। तो दिस अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। नंबर 1 फैक्टर है मास ऑफ द सब्सटेंस, और सेकेंड फैक्टर जिस पर ये अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड करेगी वो है चेंज इन टेम्परेचर। तो फिर डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m, डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t। इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को कंबाइन किया और फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा क्यू के C m डेल्टा t, और C इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। और इसकी C की फिर मैथमेटिकल फॉर्म आ गई थी डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा t। और इसी इक्वेशन से मैथमेटिकल फॉर्म से अगर हम इसका यूनिट लिखना चाहें, इसका ऐसे यूनिट बन जाएगा जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमने डिस्कस करना है अब इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो आपको मालूम है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लार्जेस्ट है बाकी तमाम मटेरियल में, और इसी बेस पर, इसी प्रॉपर्टी की बेस पर वाटर को कुछ स्पेसिफिक यूजेस में लाया जाता है। और इसमें सबसे पहले देखें मॉडरेट टेम्परेचर नियर सी के करीब जो मॉडरेट टेम्परेचर है, तो वहां पर बेसिक जो रोल है वो लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की का है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू। एंड दैट ऑफ ड्राई सॉइल इज 810 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसका मतलब कि वाटर में और ड्राई सॉइल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज में अबाउट 5 टाइम्स का डिफरेंस है। अब वो मटेरियल जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू लार्ज है, उसको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, और वो मटेरियल जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कम है उनको लेस हीट रिक्वायर्ड होगी टेम्परेचर वेरिएशन के लिए। अब ड्राई सॉइल और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कोई 5 टाइम्स का डिफरेंस है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ वाटर के मुकाबले में जो हीट रिक्वायर्ड होगी वाटर के लिए वो 5 टाइम्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉइल। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ सॉइल वुड इंक्रीज 5 टाइम्स मोर देन द सेम मास ऑफ वाटर बाय सेम अमाउंट ऑफ हीट।
तो सॉइल का टेम्परेचर वाटर के मुकाबले में 5 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज होगा। Thus temperature of land rises and falls more rapidly than that of sea. तो जो लैंड है उसका टेम्परेचर सी के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होगा। Hence temperature variation from summer to winter are much smaller at places near sea than land far from the sea. तो सी के करीब जो एरियाज हैं वहां पर टेम्परेचर वेरिएशन लेस है एज कंपेयर टू लैंड far away from the sea. For this reason temperature remain moderate in coastal areas. coastal area का वो एरिया जो समुंदर के आसपास होते हैं, सी के नियर एरियाज होते हैं, these are called coastal area. So coastal area में टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है। इसकी सेकंड इंपॉर्टेंस है यूज ऑफ वाटर इन कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल गाड़ियों के कूलिंग सिस्टम में वाटर को यूज किया जाता है और इसके यूज करने की रीजन है वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट वाटर इज यूज्ड इन स्टोरिंग एंड कैरिंग थर्मल एनर्जी। The cooling system of automobiles uses water to carry away unwanted thermal energy. तो गाड़ी के इंजन में जब बर्निंग प्रोसेस होती है तो वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है और उसको वहां से रिलीज करने के लिए, कैरी अवे करने के लिए वाटर को यूज किया जाता है बिकॉज इट कैन अब्सॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इन एन ऑटोमोबाइल लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड by its engine due to which temperature goes on increasing. The water circulating around the engine maintain the temperature. तो गाड़ी के सराउंडिंग में पाइप्स के थ्रू जब वाटर सर्कुलेट हो रहा है तो वो इंजन की अनवांटेड थर्मल एनर्जी जो है उसको वहां से रिलीज आउट कर देता है। तो वाटर अब्सॉर्ब अनवांटेड थर्मल एनर्जी ऑफ इंजन एंड डिसिपेट हीट थ्रू रेडिएटर। वाटर वहां से हीट कैरी करता है और जब वाटर रेडिएटर से पास करता है तो वहां से ये हीट जो है वो डिसिपेट हो जाती है, वहां से खारिज हो जाती है। थर्ड इसका फिर यूज है यूज ऑफ वाटर इन सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। तो बिल्डिंग या घरों का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम यूज किया जाता है वहां पर भी हीट कैरियर के लिए वाटर को यूज किया जाता है। इन सेंट्रल हीटिंग सिस्टम हॉट वाटर इज यूज्ड टू कैरी थर्मल एनर्जी थ्रू पाइप्स फ्रॉम बॉयलर टू रेडिएटर। बॉयलर वो प्लेसेस हैं जहां पर वाटर को हीटअप किया जाता है और रेडिएटर वो प्लेसेस हैं रूम्स में जो ऑफिसेज में लगाई जाती है जहां पर जब वाटर गुजरता है तो वहां से ये रेडिएटर जो है वो वाटर की थर्मल एनर्जी जो है इसको रूम्स में रेडिएट कर देते हैं। तो दीज रेडिएटर आर फिक्स इनसाइड द हाउस एट डिफरेंट प्लेसेस। व्हेन हॉट वाटर पासेस थ्रू दीज रेडिएटर्स हीट कैरिड बाय वाटर इज रिलीज्ड इनटू द रूम्स टू मेंटेन द टेम्परेचर। और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है। खुदा हाफिज।